आपने उसे देखा तो है ना? मैं अपनी गोद में खिलाया जब वो इतना सा था। इतना सा नहीं मतलब इतना सा था। अब तो वो जवान हो गया होगा ना साहब? हाँ वो तो है। आप उसे पहचानेंगे कैसे बताइए? है तो मुश्किल, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है? इससे पहचानूंगा अपने दोस्त के बेटे को। वो जरूर कुक्कू है। या मुंबई मुंबई मुंबई, अरे मुंबई को गया मुंबई। अरे तेरा सत्यानाश हो। गंदी नाली के सिंगाड़े, सारे हिंदुस्तान के नालियों का कीचड़ तेरी आंख में चला गया क्या? पैर तोड़ दिया कम्बल। कमाल का प्राणी है साहब, आपसे क्षमा तक नहीं मांगी, आपके चरण कमल कूद के चला गया। लगता है अस्तबल में पैदा हुआ था, घोड़े की औलाद, पैर में नाल लगा हुआ था यार। अरे साहब ये अवश्य कुक्कू भैया। हाँ यही है मेरे दोस्त का बेटा। अरे बेटा तुम कहाँ रुक गए थे? इतनी देर बातें करते हैं। मुंह पकड़ बात मत कर। धूम मचा ले धूम बराबर धूम जरा भी धूम बराबर धूम। अरे मैं नहीं गा रहा हूँ यार। अरे आप गा भी नहीं सकते हो मियां। बन्ने का गुलफाम कव्वाल से मुकाबला आसान बात नहीं है। भाई साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे बेशक बात कीजिए, बात निकलेगी तो फिर अरे कुछ सुना नहीं दे रहा है, जरा जोर से बोल, मैं सड़क पे हूँ। अरे पायल की झनकार रस्ते रस्ते ढूंढे तेरा प्यार रस्ते। ओ रस्ते, अरे तू कौन से रस्ते पे ले जा रहा है मेरे भाई? एक मिनट गाड़ी रोक साइड पे ले मेरे बाबा, मेरे भैया हो जाना। हाँ नहीं मैं समझ गया। नहीं अच्छा नहीं हम लोग अभी, अच्छा ये रिक्शा नहीं चला रहा, मुझे चला रहा है। एक मिनट मैं देखता हूँ। आ गए हम तेरे साथ साथ चल के। दे दूं के तेरे मुंह पे दो चार हल्के फुल्के। अरे बन्ने मियाँ कैसे आप? भाई आखिर माजरा क्या है? माजरा क्या है मुझसे पूछिए। ये जो बाजरा है मुझे 4 घंटे से घुमा रहा है, जहाँ मुझे पहुँचाना है वहाँ नहीं पहुँचा रहा है, गा रहा है। बन्ने मियाँ आपसे ये उम्मीद न थी। जो इन्होंने मुझे पता दिया है पहुंचवाने के लिए, जरा आप पहुंचा के बताइए। अरे ये तो कैनॉट प्लेस का एड्रेस है और ये जगह तो कहीं दिल्ली में आती है। बाप रे, ये तो मेरा कार्ड है, मैंने गलती से आपको मेरा कार्ड दे दिया। भाई साहब मैंने 15 बार आपको आज हिला करके इशारे किए, लेकिन आप तो फोन से इस तरह चिपके हुए थे जैसे वो फिल्म मुगल आजम में जैसा सलीम अनारकली से चिपके हुए थे। न वो सलीम अनारकली को छोड़ रहे थे, ना आप फोन को छोड़ रहे थे। माफी। मुगल आजम भाई मुझे माफ करना, मुझे क्या मालूम कि मुझे आप एड्रेस दिखाने के लिए इशारा कर रहे हैं। मुझे लगा आप कव्वाली सुनने के लिए इशारा कर रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी भाई। यार हवलदार साहब मैं कोई बात नहीं है। अब आप इनको सही पता बता दीजिए, ये आपको वहाँ छोड़ आएंगे। चलिए मुझे जाना है, मुझे थाना पहुँचना है। चलिए। नहीं गाना नहीं, मुझे पुलिस थाना जाना है, गाना नहीं। विद्यापति, अरे विद्यापति, तुझे खुदा गारत करे काहे का पति। अरे हजारों सुहागनों का सुहाग लूट लूट के पति बनाए का बखत मेरे परदेसी भाई। मैं तुझे किसी अच्छे वकील के पास लेके जाता हूँ, इसके पास नहीं जाना भूल के भी। ये खटमलों का बाप है, अपने क्लाइंट का खून चूसता है यार। इसका मतलब है आप इनको जानते हैं? इसका मतलब है आप भी इनके जाल में फंसे हुए हैं। अरे मेरी क्या औकात है जनाब, ये तो मेरे वालिद मरहूम नन्हे खान ने इनसे केस में फंसाया अपने आप को। एक बार मैंने समझा दिया कि मैं अपने दोस्त के बेटे कन्हैया को लेने एयरपोर्ट गया था, वहाँ बाय मिस्टेक ये कांटे कुमार मेरे हाथ लग गए। फूल कुमार, ये फूल कुमार हाथ में चुभ गया। आज मैंने किडनैपिंग के रैकेट के किंग पिन को पकड़ा है। मेरी वर्दी पर एक और स्टार लगेगा और चक्की पीसेंगे आप जेल में, क्योंकि मेरे पास 2 गवाह हैं जिनके बेटे को तुमने किडनैप किया है। श्रीमान ये आप पे अपहरण का आरोप लगा रहा है। अबे तू मुझे जानता है, अब तू दूध देख और दूध में से तेल की धार देख। दूध में से तो दूध की धार निकलती है। वो पहले जमाने की बात थी, आज मिलावट का जमाना है। आज दूध में से तेल की धार निकलती है और अब मैं सबसे पहले इन 2 गवाहों को अंदर कराऊंगा। क्या? वकील साहब आप ऐसा मत कीजिए, हमें हमारा बेटा मिल गया, हम अपना केस वापस लेते हैं। मजाक है क्या? हमारे मासूम बच्चे को किडनैप किया और आप केस वापस ले रहे हैं? मासूम बच्चा? ये इसको आप मासूम बच्चा बोलती है, मतलब जानती है इसका? बोले मैंने तेरे को किडनैप किया था, बोला। अरे ये बोल नहीं सकता, ये गुंगा है। हेलो साहब, हमारे साहब से बात कीजिए। हाँ 1 मिनट जरा ये इंस्पेक्टर को समझा दीजिए तो। ले बे बात कर। बात कीजिए आप। बात करना है। हेलो कौन? यस सर।
नो सर, नहीं सर, माफ कीजिए सर। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था आप कमिश्नर साहब के इतने अच्छे दोस्त हैं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। देखिए ये मेरा पहला कसूर है, फर्स्ट ऑफेंस सर, छोड़ दीजिए। अभी तक तो बोल धाड़े मारा था बिल्ली की तरह, शेर की तरह। नहीं बिल्ली। हाँ तो मैं चक्की पीने चलूं जेल में? नहीं सर, मैं आपके यहाँ के चक्की पीसूंगा सर, आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। देखिए मुझे माफ कर दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। उसमें मेरा कसूर है? नहीं। क्यों पैदा किया? क्षमा प्रदान कर दीजिए, इसके वाकई में 2 पिल्लू हैं। अच्छा पिल्लू हैं? बच्चे। अच्छा चल, इसके कहने में माफ करता हूँ जी, मगर ये चमेली जान को तो नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे घर में घुस के मुझे धमकी दी है। हाँ बिल्कुल। वकील साहब इसे माफ कर दीजिए, ये फूल कुमार की माँ बड़ी नादान है। इनको तो इनका बेटा मिल गया, मेरे दोस्त का बेटा कुकू वो जाने कहाँ होगा यार। पुलिस! अरे बाप रे, कहाँ लेकर आए भाई आप? अरे उतरिए मियाँ, कहाँ आप ही ये पुलिस की गीदड़ बप्तियों में आ गए, तमाशा चलता है ये। वैसे ये आपके शहंशाह लूटू खाओ की कब्रगाह आ गई। मगर ये पुलिस की गाड़ी यहाँ क्यों आई थी? जरूर रेट पड़ी होगी कम वक्त के यहाँ। अरे आप यार खामखा खुन्नस खाए जा रहे हैं। मियाँ जब तुम उससे मिलने जाओगे तो तुम्हें अपने गले लगा लेगा। हाँ। और तुम उसके गले लगते वक्त उसे इतनी जोर से भेजते कि उसकी 2-3 पसलियां चढ़क जाएं। देखिए भाई साहब, मैं कोई WWF का सुमो पहलवान नहीं हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर आप एक और कर्म कीजिए, जब आप उस नामुराद से मिलने उसके सामने जाएंगे और कदम उसी के लिए झुकेंगे तो उसका बखत के दोनों पांव पकड़ के ऐसे खींचना कि वो अपने कूल्हे और कमर के बल गिरे। भाई मुझे तुम्हारी दुआएं भी बद्दुआएं लग रही हैं। साफ साफ क्यों नहीं कहते भैया कि तुम इस यतीम की मदद नहीं करना चाहते? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, मैं पहली बार इनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं इनसे मिलूंगा, इनको परखूंगा, देखूंगा अगर वाकई ये ऐसे हैं जिस तरह आप कह रहे हैं तो फिर मैं आपकी मदद करने की सोचूंगा ना भाई। इतना जितना आपने कह दिया उतना ही मेरे कलेजे के ठंडक के लिए काफी है। वेरी गुड। अब ये रिक्शा भी ठंडा हो गया है, इस पे बैठ जाइए, इसको गर्म कीजिए और धंधे पे जाइए। मैं तो अंधा हो गया यार पूरा। भाई साहब अपना फोन तो लेते जाइए, बड़ा खूबसूरत पीस है। धन्यवाद। खुदा करे इस बंगले में आग लग जाए। ये धुआं कहाँ से उठता है? अरे क्या पकड़? अबे टांग, अबे छोड़। अबे जुगलबंदी करा क्या? अरे जुगलबंदी नहीं, ये देखो बोलता आग लगाई, मैं क्या आग लगाने वाला लगता हूँ? अबे फैन ऑन कर। तेरा नाम क्या है? अबे टांगे जाके फैन ऑन कर। उल्लू का पट्टा गधे की तरह खड़ा है यहाँ पर। सी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ कौन है तू? श्रीमान ये वही है जिसने विमान स्थल पर आपके चरण कूदे थे। वहाँ मेरा एक पैर कुचला तो पेट नहीं भरा, तो दूसरा पैर कुचलने यहाँ आ गया। मैं आपके पैर कुचलने नहीं, मैं आपके पैर छूने आया हूँ। पैर छूने आया? श्रीमान किसी अपरिचित मनुष्य को अपने चरण स्पर्श नहीं करने देने चाहिए। अपना परिचय दीजिए बादशाह। तो श्रीमान, मैं श्रीमान विद्यापति के परम मित्र नंदलाल चौधरी का सुपुत्र कन्हैया हूँ। तू कन्हैया? नंदू का बेटा? अबे मैं तेरे बदले किसी और को उठा लाया था, कोई मिला क्यों नहीं यार? बहुत साल पहले तेरे को जब तू 2 साल का था ना तब देखा था, तू इतना सा था। तेरे में से कुछ आवाज आ रही है। चुरा थोड़ी ना। Sorry. Macam kau cuma masuk nak kuda. Cuma kuda mau je tak babu lah. Waktu mau kula. बेटे तेरे कुछ बीमारी है? कैसे कैसे आवाज निकल रहा है? नहीं, ये मेरा दोस्त अफ्रीका से, वो कबीले का सरदार है। ये लैंग्वेज? हाँ। तब तक तुम थक गए हो, अपने कमरे में आराम करो, मैं जरा अपने स्थान में कम। अरे वाह कुकू भाई, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है जो मुझे इस कब्रिस्तान तक दोबारा ले आई है। अरे भैया आप मेरे पीछे यूं पड़े हैं जैसे अमेरिका लादेन के पीछे पड़ा हुआ। क्या बिगाड़ा? अरे वाह, दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। ये पहचानो। ये आपको कैसे मिल गया? इसके लिए तो मैं
परेशान हो गए थे मेरे भाई। अरे कुछ नहीं भैया, एक जगह हम रिक्शा लगाए बैठे थे, एक आदमी आया कहने लगा मैं तेली गली ले चलो। मैंने कहा पागल तू तेली गली ही में तो है। कहने लगा गोरेगांव ले चलो। मैंने कहा बैठ जाओ। उसके बैठते ही पीछे से शोर वाला शुरू हुआ, चोर चोर चोर। हम घबरा के बाहर देखे, वो हमारा बाहर देखना और इसका इस दरवाजे से गायब होना। हम परेशान हो गए। अचानक पीछे की सीट पे टेलीफोन की घंटी बजी, एक चिड़िया चहचहा रही थी। हमने देखते कहा ये जरूर हमारे कुक्कू भाई की है। हम लेके आपके दोज़ख में पहुंच गए, लेकिन हमें खुशी है कि हम यहाँ आए। भाई आपका शुक्रिया तो कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। कोई तरीके से भी आप मेरा शुक्रिया अदा न करें, बल्कि इस कब्रिस्तान में जो आखिरी दिया टिमटिमा रहा है ना, उसे फूक 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 मार के बुझा दीजिए। साहब पानी। मेरे सर पे डाल दे। जी साहब। चौथ कहीं का। क्या कर रहा है? पानी। तो सर पे डाला है? लुका पटा। तू हंस रहा है? तू नहला दिया, तू हंस रहा है? आराम से खाइए, आप ही का माल है। पानी दूं? ये खाने की वजह से हिचकी नहीं आ रही है। जरूर मेरा कोई दोस्त याद कर रहा होगा, उसकी वजह से हिचकी आ रही है। दोस्त ने अंकल को दुश्मन होगा। हमारा कोई दुश्मन नहीं, सारी दुनिया हमारी फैन है, हमारी एक शान है। अच्छा, एक से तो मैं मिल के आ रहा हूँ जो आपकी शान को कूड़ेदान साबित कर रहा था। जरूर मेरे को घटिया सा क्लाइंट होगा। क्या नाम था उसका? बनने, रिक्शा वाला था। मेरे क्लाइंट रिक्शा में नहीं, मर्सिडीज में आते हैं। अच्छा। हाँ, ये और बात है कि वापसी में रिक्शा में जाते हैं। तेरे में से आवाज आ रही है, क्या है ये? फट गया है क्या? फटा नहीं, फोन है। आ गया वो, लाके दे रिक्शा वाले ने। हेलो, क्या या कुछ कूला कूला कुछ कुंदे या कुला कुला मताकीला पकुला कुत्ते की ने किबेला मोबाइला कुला उतोला कुट्टा 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 की लेके ने किलो कुट्टे। फोन था अफ्रीका से, दोस्त का। दोस्त का? हाँ। तू पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के सुना दिया उसको? नहीं, उसने पूछा खाना खाया क्या, मैंने कहा खाया। तूने बोला खाया? हाँ। इसके लिए इतना बोलना पड़ता है? ये कबीले की लैंग्वेज है ना। बड़ी घटिया लैंग्वेज है यार। मगर अच्छी है। तू मेरे को सिखाता है? मेरी बेटी के सामने बोलूंगा वो पागल हो जाएगी। अभी क्या सही है वो? अभी तक तो सही है, तू आ गया है, अब वो जरूर पागल हो जाएगी। मेरे सारे नौकरों को तो पागल कर दिया तूने, आधा मुझे कर दिया है। मानते ना? कब आ रही है? हाय पिंकी। अरे बाबा अभी तो आई हूँ, सांस तो लेने दे दूंगी पार्टी। अभी जल्दी क्या है? अब तो देख, मुझे बोर मत करा प्लीज। चाचा। अरे तू आ गई बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैडी कहाँ हैं? डैडी दिखाई नहीं दे रहे। वो मेहमान खाने में है। मेहमान खाने में? क्या कोई मेहमान आया है? दिल्ली से कुक्कू आए। कुकू? ये जरूर नंदू अंकल के बेटे होंगे, राइट? आपने जानती है? जानती तो हूँ, पर कभी मिली नहीं हूँ। चाचा प्लीज गाड़ी में से सामान निकाल दीजिए। अरे मैं निकाल लेता हूँ, आप बेफिक्र रहें। एक लुम्बा तिर तुकन्ना भर भर खड़कुम्बा लुम्बा सड़कम। इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? हाँ। इतने लंबे का मतलब? Yes. तो मैं डायरेक्ट क्यों ना बोलूं कि आप कैसे हैं? ये बोलूंगा तो गड़बड़ करूंगा, आने वाला मुझसे पूछेगा आप कैसे हैं। आप कैसे हैं डैडी? ये कौन बोला? अरे बेटी। लव यू डैडी। बेटी इनसे मिलो। करैया, प्यार से लोग इन्हें कुकू कहते, राइट? आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं। अंकल जब भी यहाँ आते सिर्फ आप ही का जिक्र होता है। क्यों डैडी? ओह, आप ऐसा क्यों डैडी? देख रहे हैं? नहीं, मैं अच्छी नजरों से देखने जा रहा था, मैं तेरा मुंह टेढ़ा इसलिए एक्सप्रेशन खराब हो गए मेरे। बेटी जरा इसको अपने वो क्या कहते हैं, फार्म अपने हाउस, फैक्ट्रीज वगैरह घुमा देना। हाँ। कुछ दिन यहाँ रहेंगे ना आप? रहना ही पड़ेगा। इसके बाद में बोला इसको यहाँ से बिजनेसमैन बना के भेजना। ओ डैडी की बात में बताइए, पता नहीं मुझे क्या क्या बनाना चाहते हैं। हर बाप की तमन्ना होती है औलाद को कुछ बनाए। शे, ऐसा लगता है बकरा डाइटिंग पे था, चमड़े और हड्डी के बीच में गोश्त ही नहीं है। लानत भेजो यार। अरे इसको सब्जी देना, ये प्लेट खाली पड़ी इसकी। नहीं 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 नहीं, मैं खा चुका हूँ। अबे क्या खा चुका हूँ? थोड़ा थोड़ा। कुछ नहीं। ये बचपन में अपने बाप की गोद में बैठता था तो खाने पे ऐसे झपाटा मारता था, लगता था प्लेट भी खा जाएगा। वो तो अभी भी खा सकता हूँ। एक मिनट। अंकल भी। हेलो डैडी, मैंने आपको कितनी बार कहा है खाने के बाद फोन नहीं उठाते। बेटी, मैं अपने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकता, उसी की तो रोटी खाते हैं हम लोग। हाँ वो तो है। क्या मुझे कनाडा आना पड़ेगा? पागल हुआ यार मैं अभी। ओह गॉड, मतलब ये मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती? ओके ओके, ठीक है आता हूँ।
कहने को तो ये मेरी बेटी है मगर बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इसकी शादी हो जाएगी और यहाँ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। तो इसका ख्याल रखना बेटा, ये हमेशा मेरे बारे में सोचती रहती है। आप बेफिक्र रहिए अंकल, मैं किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। ये वादा रहा, ये वादा पूरा गाएगा क्या? मैं भी गा सकता हूँ ये डैडी, ये आपकी दवाई वक्त पर ले लीजिएगा। अच्छा बेटी इसको घुमा देना, है? मतलब घुमा देना। आइए। आता हूँ। और ये देखिए, हाँ। डैडी ने 5 साल पहले ये सारी जमीन खरीद ली। वाह। यहाँ से लेके वो पेड़ देख रहे हैं आप, वो सारी जमीन हमारी है। और ये पेड़ के उस तरफ की जमीन हाँ। वो डैडी ने आपके डैडी को दिलवाई थी। अच्छा। पिछले साल ही तो सौदा हुआ था। डैडी कहते हैं कुछ सालों बाद ये सारी जमीन सोना उगलेगी। अभी तो घास उगलती दिखाई दे रही है, पता नहीं सोना कब उगलेगी। अगर सोना उगलेगी तो तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी मिलके गाना गाएंगे ना, मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरी देश की धरती। इतना बुरा गाओगे क्या? खैर कोई बात नहीं, मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, स्टेज आर्टिस्ट हैं, मिलकर खुश रहेंगे आप। चलिए। नहीं, बाद में। पहले मुझे अपनी फ्रेंड संगीता से मिलना, जो पूरे 3 महीने बाद लौटी है ससुराल से। पहले उससे मिलती है। चलो। ओके, यस, कम ऑन, लेट्स गो।